हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक केमिकल सेक्टर के स्टॉक की, यानी कि पर्सनल केयर सर्फेक्टेंट वाले स्टॉक। सर्फेक्टेंट जब भी आ जाए तो समझ लेना साफ सफाई वाले केमिकल। क्या? साफ सफाई वाले केमिकल, यानी कि जो आपके फ्लोर साफ कर रहे हैं, आपके कपड़े साफ करने वाले सर्फ सर्फेक्टेंट आ गया उसमें, आप समझ लीजिए सर्फ साफ सफाई। तो भाई एक स्टॉक को देखेंगे, एक स्टॉक ऐसा है स्मॉल कैप वाला स्टॉक जो कि किसी टाइम पे 1800 पे ट्रेड कर रहा था, वहां से गिरता गिरता बिल्कुल जमीन पर आया 400। लेकिन आज क्या स्थिति है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे छुपे हुए स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं जिनमें आपको वैल्यू दिखेगी, क्वालिटी दिखेगी, लेकिन टाइम की बात है, प्राइस कभी आसमान पे तो कभी जमीन पे। तो हमेशा स्टॉक को समझे, आसमान पे जब होता है तो रिस्क है, जमीन पे भी जब होता है तो रिस्क है, लेकिन जब मोमेंटम वापसी करता है तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी जब तैयार हो रही होती है उस टाइम पे स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए सीखेंगे समझेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो प्राइस एक्शन सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट क्या होता है, ये सारी चीजें छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीजें प्राइस एक्शन सीरीज में आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। इनको देखें समझें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रैक्टिस, टाइम देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। ये मैं आपको बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है। दिमाग में चीजें तभी सेट होंगी जब प्रैक्टिस होगी, और रेगुलर प्रैक्टिस होगी तो और अच्छे से चीजें दिमाग में सेट होंगी। क्योंकि जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो कभी मार्केट साइडवेज है कुछ दिनों, किसी महीनों में मार्केट ट्रेंडिंग है, किसी महीने में गिरावट की मार्केट है, तो आप हर कंडीशन को प्रैक्टिस कर रहे हो, हर सिचुएशन को प्रैक्टिस कर रहे हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर प्रैक्टिस, डिफरेंट टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस, मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस अगर आप करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं किए स्टार्ट प्रैक्टिस करना तो करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी वीटो स्विच गियर की, अगर पुराना वीडियो नहीं देखा, अभी रिसेंट वीडियो में जाके आप उसको देख सकते हो। अब हम बात करेंगे आरती सर्फेक्टेंट की। अभी कुछ दिन पहले हमने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट को पिक्चराइज किया था, उसको ऊपर फोकस किया था। अब आरती सर्फेक्टेंट एक छोटा सा स्टॉक, 600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 100 करोड़ के आसपास का कंपनी का उधार। इस स्टॉक को अगर हम देखते हैं तो देखिए लगातार रेवेन्यू का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हो। लेकिन स्टॉक फोकस में आने का कारण तो आपको पता ही है। स्टॉक फोकस में क्यों आता है, उसके प्राइस सेक्शन की वजह से वो फोकस में आता है। जरा देखिए, जमीन से पहुंचा आसमान पे, और कभी आसमान पे स्टॉक पहुंच जाए तो मैं आपको अलर्ट करता हूं कि रुक जाइए, थम जाइए, ये स्टॉक आसमानों पे पहुंच चुका है, तो इंतजार कीजिए, जमीन पे आने दीजिए, मौके मिलेंगे। लोअर हाई लोअर लो, और यहाँ पे आया ये जमीन पे आते आते और नीचे जमीन पे आता रहा, और ये देखिए 400 के पास पहुंच गया। जब 400 के पास पहुंच गया तो ऐसा लगता है यार कितना बढ़िया आ गया होगा, है ना। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि गिरते हुए स्टॉक में नहीं, बल्कि वापस मोमेंटम को देखना है और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी को समझना है। अब कभी भी किसी भी स्टॉक में मोमेंटम गायब, हम कहते हैं मोमेंटम गायब हो गया, वीकली पे हमें दिखता है कि अगर स्टॉक ने एमएसीडी सेंटर लाइन से नीचे चला गया, इसका मतलब इस स्टॉक में मोमेंटम गायब हो चुका है, तभी एंट्री लेंगे जब मोमेंटम वापस आएगा। तो अगर आप यहाँ पे तसल्ली से देखोगे तो मोमेंटम वापस आपको देखने को मिल रहा होगा जून 2023 में, यहाँ पे जाके मोमेंटम आया। लेकिन साल भर हो चुका है, प्राइस अभी भी यहीं पे ही है, इससे आसमान पे, इससे ऊपर गया नहीं है। एक साल और प्राइस वो 600 से 700 इसी जोन में अभी बिल्कुल मूव कर रहा है। तो जरा सोचिए कितना पेशेंस ये होता है। मोमेंटम वापस आया कहाँ पे, यहाँ पे 1 साल हो चुका है स्टॉक को, और बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसी जोन में ट्रेड कर रहा है अभी तक। अब हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो चला समझेंगे इसको डिटेल में। और जैसा हम बार बार कहते हैं कि अगर मोमेंटम नहीं है तो स्टॉक में टाइम लग सकता है करेक्शन तक। आप खुद सोचिए, कब मोमेंटम हमारा गायब हुआ था, 2021 के अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। 2021 से और स्टॉक मोमेंटम वापस कब आया, 2023 के मई जून के टाइम पे, देख लो ना, जून जुलाई 2023। तो अच्छा खासा टाइम, पूरा ये साल, और ये टाइम देखिए 6 महीने, तो कितना मोर देन ईयर मैं कहूंगा इसने मोमेंटम वापस आने में। और मोमेंटम वापस आने के बाद भी कंसोलिडेट ही हुआ ये स्टॉक। लेकिन अब हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इसकी, तो चलिए, आपने मोमेंटम देख लिया, स्टॉक मोमेंटम में है, डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। और सबसे अच्छी बात, आप अगर तसल्ली से ध्यान दो इसमें, तो आपको एक लोअर लो के साथ डाइवर्जेंस भी पहले देखने को मिला है कि नहीं है। लोअर लो के साथ डाइवर्जेंस, वापस मोमेंटम गेन किया, देखिए
तो अब इसीलिए ये जब मोमेंटम गेन करता है तो उसके बाद की करेक्शंस जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी स्टॉक में एक अगले मूव के लिए। तो ये उसी नेक्स्ट लेवल की सिचुएशन पे जी रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया कैसे आपने डाइवर्जेंस एंड ऑल के कॉन्सेप्ट को देखा। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ किसी स्टॉक में जब आप मोमेंटम वापस आता है तो उस टाइम पे जो एंट्री होती है और साथ के साथ डाइवर्जेंस की एंट्री होती है तो उसका स्टॉप लॉस हमेशा ये पॉइंट इससे नीचे होता है, ताकि आपके पास अगर आप पेशेंस है तो एक बफर जोन भी आपके पास है। और स्टॉक में हमने रिस्क मैनेजमेंट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताए थे। एक, कभी भी हो जितनी कैपिटल है उसको तोड़ दीजिए। तो आपकी कैपिटल अगर टूटी हुई है, आपको पता है कि अगर एक स्टॉक आसमान से जमीन पे भी क्यों ना आ जाए तो आपको इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई किया है। यानी कि मान लो 5 लाख की कैपिटल है तो आपने पहले उसके 50 टुकड़े कर रखे हैं। 10 लाख की कैपिटल है, आपने पहले उसके 50 टुकड़े कर रखे। जब आप कैपिटल का 50 टुकड़े आपने कर लिए पहले, तो आपने रिस्क बहुत बड़ा वैसे ही मैनेज कर लिया। अब जब आपने 50 टुकड़े कर ही लिए, रिस्क मैनेज कर लिया, तो अब नेक्स्ट लेवल है उस पर टुकड़े के हिसाब से रिस्क को मैनेज करना। पर टुकड़े के हिसाब से कैसे रिस्क को मैनेज कर रहे हो? आपने मान लो एंट्री ली यहाँ पे 600 पे, मैं राउंड ऑफ करके फिगर को बताऊंगा। 600 पे एंट्री ली, आपने स्टॉप लॉस लगा लिया बिल्कुल डीप। आपने कहा भाई मैं 450 150 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, तो आपने फिर अगेन एक रिस्क को मैनेज कर लिया। पोजीशन साइज उसी हिसाब से रखा अपने स्टॉप लॉस के बेसिस पे, जितना लॉस आप अफोर्ड कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। फिर से स्टॉक देखिए साइकिल स्टार्ट करता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और अगर यहाँ पे चीजें पॉजिटिव जाती है तो उम्मीद करेंगे यार ये स्टॉक एक बढ़िया बेहतरीन। अब करंट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। करंट रिस्क मैनेजमेंट, मान लो मैं स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ 770 पे, इस जोन पे, भाई यहाँ पे मुझे एंट्री मिल रही है, मेरा रिस्क है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली मैं इतना ही रिस्क ले सकता हूँ। पोजीशन साइज के बारे में बात करेंगे। पोजीशन साइज अगर दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मेरा 150 पॉइंट का रिस्क मुझे देखने को मिल रहा है और मैं यहाँ पे 1500 का रिस्क लेने को तैयार हूं, तो मेरा पोजीशन साइज कितना होगा? मात्र 10 शेयर का, है कि नहीं है? अब नाउ क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, मंथली वीकली डेली टाइप चीजें पिक्चर में आ रही है, तो अगर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ यार मैं जो है 3000 का रिस्क लेने के लिए तैयार, तो कितना होगा? 20। उसी हिसाब से देखिए पोजीशन के साइज को बड़ा तभी करना है जब रिस्क अफोर्डेबल ब्रैकेट में हो। अदरवाइज पोजीशन का साइज जो है हिसाब से चलना, रिस्क के हिसाब से पोजीशन साइज होगा तो डर आपको कम लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही आसान तरीके से हमने कह दी, लेकिन समझने वाले के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैंने फिर कहूंगा रिपीट, समझने वाले के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। अनवांटेड पोजीशन साइज जब भी होगा, जहां पे भी होगा, खतरा ऊपर जाने, मैं कहूँगा नीचे जाने से ज्यादा ऊपर जाने में लगता है। आप होल्ड नहीं कर पाओगे अगर पोजीशन साइज जो है कंट्रोल से बाहर होगा, तो आप लंबे टाइम तक उसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको पूरा प्रोसेस को फॉलो तभी कर पाओगे जब पोजीशन साइज कंट्रोल में होगा। और पोजीशन साइज धीरे धीरे टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, फिर आने वाले टाइम पे आप बढ़ा सकते हो एज पर द कैपिटल साइज, है कि नहीं है? तो पोटेंशियल देखिए कितना है। अब इस पोटेंशियल की बात करें, परसेंटेज वाइज पोटेंशियल के बारे में बात करें, तो आप खुद देख सकते हो कि कितना करंट के हम यहाँ से लेंगे 770 के आसपास से। देखिए आपको यार पोटेंशियल तो बिल्कुल मोर देन 100% देखने को मिल रहा है। बस यही है, साथ में रिस्क भी समझना जरूरी है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो की, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन की सीरीज ऑलरेडी आपके लिए रेडी है, इसको देखें, समझे, सीखे। मोर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।